श्री माधवदास जी के सुपुत्र श्री भगवंत मुदित जी ने रसिक भक्तों से समर्थित तुलसी कंठी और तिलक धारण कर अपने इष्टदेव श्री राधाकृष्ण की नित्य नियम से सेवा की तथा उदार भगवान के परमोदार सुयश का अपनी वाणी से वर्णन करके उसके रस का आस्वादन किया। श्री भगवंत मुदित जी परम रसिक संत थे। आप आगरा के सूबेदार नवाब शुजाउल उल्क के दीवान थे। कोई भी ब्राह्मण, गोसाई, साधु या गृहस्थ ब्रजवासी जब आपके यहां पहुंच जाता तो आप अन्न, धन और वस्त्र आदि देकर उसे प्रसन्न करते थे, क्योंकि व्रजवासियों के प्रेम में इनकी बुद्धि रम गई थी। आपके गुरुदेव का नाम श्री हरिदास जी था। ये श्री वृंदावन के ठाकुर श्री गोविंद देव जी मंदिर के अधिकारी थे। इन्होंने व्रजवासियों के मुख से श्री भगवंत मुदित जी की बड़ी प्रशंसा सुनी तो इनके मन में आया कि हम भी आगरा जाकर अपने भक्त शिष्य भगवंत मुदित की भक्ति देखें। श्री भगवंत मुदित जी ने सुना कि श्री गुरुदेव उनके द्वार पर आ रहे हैं तो इन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि ये अपने अंगों में फूले नहीं समाये। ये अपनी स्त्री से बोले कि कहो, श्री गुरु चरणों में क्या भेंट देनी चाहिए। स्त्री ने कहा, हम दोनों एक एक धोती पहन लें और शेष सब घर द्वार, कोठार, भंडार, चल अचल संपत्ति श्री गुरुदेव को समर्पण कर दें और हम दोनों वृंदावन में चलकर भजन करें। पत्नी की ऐसी बात सुनकर श्री भगवंत मुदित जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सच्ची गुरु भक्ति करना तो तुम ही जानती हो, यह तुम्हारी सम्मति हमको अत्यंत प्रिय लगी है। ऐसे कहते हुए उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव रात्रि में बाहर द्वार पर बैठे सुन रहे थे। सर्वस्व समर्पण की बात गोस्वामी श्री हरिदास जी ने सुन ली और उन्होंने जान लिया कि ये सर्वस्व त्याग करके विरक्त बनना चाहते हैं, जिसका अभी योग उचित समय नहीं है। गुरुदेव जी उसी समय बिना श्री भगवंत मुदित जी से मिले ही परिचित व्यक्ति को बताकर लौटकर श्री वृंदावन को चले आए और इनके प्रेम भरे त्याग के प्रण पर बहुत ही संतुष्ट हुए। श्री भगवंत मुदित जी को जब यह मालूम हुआ कि श्री गुरुदेव आए और वापस चले गए तो आपका उत्साह नष्ट हो गया। हृदय में अपार पश्चाताप हुआ। फिर आपने गुरुदेव के दर्शन करने का विचार किया और नवाब से आज्ञा मांगकर श्री वृंदावन आए। गुरुदेव के दर्शन कर सुखी हुए। बहुत से लीला पदों की रचना की। आपका श्री रसिक अनन्यमाल नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। इस प्रकार आपने अनन्य प्रेम का एक रस निर्वाह किया। गुरुदेव से आज्ञा लेकर आगरा को लौट गए। वहां किसी कारणवश कई ब्रजवासी चोरों ने आपके घर में ही चोरी कर ली, पर इससे आपने जरा भी मन में दुख न माना, क्योंकि आपका विश्वास था कि ब्रजवासी भगवान के ही अपने पार्षद हैं। आपने यही माना कि भगवान के पार्षद और रिश्तेदारों ने हमें सेवा का अवसर दिया। इस भाव के कारण भगवान के साक्षात्कार भी प्राप्त हुए। संसार में आपका भगवत प्रेम प्रसिद्ध था। श्री भगवंत मुदित जी के पिता श्री माधवदास जी उच्च कोटि के रसिक थे। आगे उनकी कथा सुनिए। श्री माधवदास जी बेसुध हैं, नाड़ी छूटने वाली है, प्राण छूटने वाले हैं। अब इनका अंतिम समय आ गया है। ऐसा जानकर लोग उन्हें पालकी में बैठाकर आगरा से श्री वृंदावन धाम को ले चले। जब आधी दूर आ गए तब श्री माधवदास जी को होश आया। दुखित होकर आपने लोगों से पूछा कि क्रूरो, तुम लोग मुझे कहां लिए जा रहे हो। लोगों ने कहा, आप जिस श्री वृंदावन धाम का नित्य ध्यान किया करते हैं वही ले चल रहे हैं। यह सुनकर आपने कहा, अभी लौट आओ, यह शरीर श्री वृंदावन जाने के योग्य कदापि नहीं है। इसे जब वहां जलाया जाएगा तब इसमें से बड़ी भारी दुर्गंध निकलेगी। वह प्रिया प्रियतम को अच्छी नहीं लगेगी। प्रिया प्रियतम के पास जाने योग्य जो होगा वह अपने आप उनके पास चला जाएगा। आप ऐसे भाव की धारक थे। वापस जाकर आगरा में ही आपने शरीर छोड़ा। आइए सुनते हैं अगली भक्तमाल कथा। अयोध्या के बहुत निकट ही पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही है। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई है।
पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूं और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आए हूं। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपये दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 11 रुपये लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी कराई। यहां सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही है और सोच रही है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। मां से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। मां ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूं? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्न जड़ित पगड़ियां, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियां, अलमारियां, कान, नाक, गले, कमर, हाथ, पैर के आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहां से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई है। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना न रहा। उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ियां कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन है। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र ओढ़ाया, उपहार और 11 रुपये दिया। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी, सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि मां, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। मां समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई है और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भाई ही है। मां जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। जय श्री राधे। जो भी इन भक्तिमय कहानियों को सुनेगा और प्रचार करेगा वह निश्चित रूप से धर्म का कार्य करेगा, अपने जीवन में शांति और सौभाग्य पाएगा और भगवान के चरणों के समीप स्थान प्राप्त करेगा। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भक्तमाल की दिव्य कथाएं सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी इन पवित्र कथाओं के मुख्य श्रोता हैं। भक्ति से जुड़ें, हरि नाम गुनगाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा का आनंद सबसे पहले आप ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।